तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आज पटना में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की। सीएम केसीआर ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव से भी मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। सीएम केसीआर ने कहा कि विपक्ष को एकजुट होकर बीजेपी मुक्त नारा देना चाहिए। केसीआर ने बीजेपी विरोधी पार्टियों से एकजुट होने की अपील भी की। एक बात तो समझ में आई और सहमति भी बनी कि किसी भी प्रकार से भाजपा सरकार को विदा करना है इस भारत से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने हमेशा उन्हें नुकसान पहुंचाया है। दुमका में अंकिता हत्याकांड के बाद बीजेपी हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर है। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने आज दुमका में पीड़िता अंकिता के परिवार वालों से मुलाकात की। बीजेपी नेताओं ने झारखंड सरकार पर आरोपी को बचाने का आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि पीड़िता के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इस घटना में कड़ी जांच होनी चाहिए और दोषियों को ऐसी सजा होनी चाहिए जिससे ऐसा अपराध करने वाले लोगों की रूह कांपे। जिसने ऐसा कांड किया है, जो इसका नाम शाहरुख है, उसके सारे रिलेशंस को जांच में लाना ही चाहिए। केंद्रीय महिला आयोग की टीम ने भी अंकिता के परिजनों से मुलाकात की। 2 सदस्यीय टीम अपनी रिपोर्ट महिला आयोग को सौंपेगी। अंकिता हत्याकांड पर झारखंड की महागठबंधन सरकार बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। रांची में नौकरानी को बंधक बनाकर बदसलूकी के मामले में बीजेपी नेता सीमा पात्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने सीमा को 12 सितंबर तक हिरासत में भेज दिया है। रांची पुलिस ने सीमा पात्रा पर अपनी दिव्यांग नौकरानी को बंधक बनाने और उससे मारपीट के आरोप में कार्रवाई की है। वही मारी मैडम सीमा पात्रा। वहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने रिम्स हॉस्पिटल में पहुंचकर पीड़िता का हालचाल जाना और कहा कि बीजेपी को पीड़िता की चिंता नहीं है। महिलाओं के हित में काम करने के लिए उसको रखा गया था और वो अपने ही घर में एक आदिवासी लड़की के साथ इस तरह से अमानुषिक व्यवहार कर रही थी। सियासी घमासान के बीच राजधानी दिल्ली में कल से पुरानी शराब नीति फिर से लागू हो जाएगी। दिल्ली में कल से फिर प्राइवेट दुकानों की बजाय सरकारी ठेकों से ही शराब की बिक्री होगी। दिल्ली में 4 निगमों के जरिए शराब की बिक्री होगी। सितंबर के पहले हफ्ते में 300 सरकारी दुकानें खुलेंगी। शराब पर कोई ऑफर या डिस्काउंट नहीं होगा। आबकारी विभाग सितंबर में एक ऐप भी शुरू करेगा जिससे लोग ठेके के बंद होने और खुलने का पता कर सकेंगे। कथित शराब घोटाला सामने आने के बाद दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों नई शराब नीति वापस लेने का ऐलान कर दिया था। आम आदमी पार्टी ने ऑपरेशन लोटस की सीबीआई जांच के लिए आज सीबीआई मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी की मांग है कि देश भर में बीजेपी ने जिन राज्यों में अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाई, उन सब की जांच होनी चाहिए। दूसरी ओर दिल्ली के सभी बीजेपी सांसदों ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर आम आदमी पार्टी के आरोपों की जांच की मांग की। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर दिल्ली में सरकार गिराने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा रही है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से पहले भी आम आदमी पार्टी ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप कर मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश करती थी। वो इसी प्रकार की नौटंकी कर रहे थे, इसी प्रकार का ड्रामा कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी सदन में खड़े होकर कह रहे थे कि विश्व के सबसे बड़े हरिश्चंद्र कोई हैं तो वो सत्येंद्र जैन है। आप देखिएगा हम कोर्ट से छूट के आ जाएंगे। और आज सत्येंद्र जैन जी को बेल नहीं मिल रहा है। दिल्ली में शराब नीति की सीबीआई जांच शुरू होने के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर सरकार गिराने का ऑफर देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद बीजेपी इन आरोपों की जांच की मांग कर रही है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ लेफ्ट पार्टियों ने उग्र प्रदर्शन किया। बर्दवान में सीपीएम के चोर धरो जेल भरो आंदोलन के दौरान लेफ्ट कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर जुलूस को रोकने की कोशिश की, लेकिन लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों पर ईंटों से हमला कर दिया, जिसके बाद लेफ्ट कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस की कार्रवाई में कई लेफ्ट कार्यकर्ता घायल हो गए। पुलिस ने कुछ लेफ्ट नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है।
टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट मर्डर केस में गोवा पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। गोवा पुलिस ने आज हरियाणा के हिसार पहुंचकर सोनाली के घर वालों से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक गोवा पुलिस की जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि पीए सुधीर सोनाली के फार्म हाउस लीज पर लेना चाहता था। सुधीर ने 20 साल लीज के लिए अपने नाम पर कागजात तैयार करवाए थे। फार्म हाउस के 60,000 रुपए सालाना किराए का एग्रीमेंट तैयार करवाया था। एग्रीमेंट तैयार कराने वाले वकील से पूछताछ कर रही है गोवा पुलिस। सुधीर सांगवान के पासपोर्ट की भी जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक गोवा की मेडिकल टीम को सोनाली फोगाट के शरीर पर 46 चोटों के निशान मिले हैं, जबकि पोस्टमार्टम के वक्त उसके शरीर पर कोई निशान नहीं होने की बात कही गई थी। पुलिस ने सोनाली फोगाट के फार्म हाउस से चोरी के आरोप में शिवम नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से फार्म हाउस का डीवीआर, लैपटॉप और चोरी का फोन बरामद हुआ है। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें समन भेजा है। स्पेशल जज प्रवीण सिंह ने जैकलीन को 26 सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया है। ईडी ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जैकलीन को भी आरोपी बनाया था, जिसके मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर ने उगाई जैसे अपराधों के जरिए जो पैसा कमाया था, उससे जैकलीन को करीब 5 करोड़ 71 लाख रुपए के गिफ्ट दिए थे। इसी चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने उन्हें पेश होने का आदेश दिया है। उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी ने एनडीआरएफ की बोट के जरिए 80 घाट से नगवा घाट तक बाढ़ के हालात का जायजा लिया। इस दौरान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा उनके साथ मौजूद रहे। काशी के बाढ़ प्रभावित इलाकों और घाटों के निरीक्षण करने के बाद सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री का वितरण किया। इससे पहले सीएम योगी ने गाजीपुर और चंदौली में भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं सुनी। इस क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित सभी परिवार के सदस्यगण संकट के समय में पूरी सरकार और प्रशासन आपके साथ खड़ी है, यह आश्वस्त करने के लिए आज मैं आपके बीच में यहाँ पर स्वयं उपस्थित हुआ हूँ। मौसम विभाग ने यूपी में 3 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। भारी बारिश के बाद पूर्वांचल में लगभग सारी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।